मेरे प्रिय बच्चे, भक्तिमय YouTube चैनल में तुम्हारा स्वागत है। मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। यदि ये संदेश तुम्हें अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भय केवल एक मानसिक बाधा है। यदि हम इसे जीत ले तो कोई भी समस्या हमें कमजोर नहीं कर सकती। भगवान शिव। भय और चिंता मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी डर और चिंता का अनुभव किया है। कभी ये परीक्षा में असफल होने का डर होता है, कभी किसी प्रियजन को खोने का भय, तो कभी भविष्य को लेकर चिंता। लेकिन क्या ये भावनाएं हमारे लिए उपयोगी हैं या हमें कमजोर बनाती हैं? भगवान शिव का जीवन और दर्शन हमें सिखाते हैं कि भय और चिंता को कैसे नियंत्रित किया जाए और अपने जीवन को कैसे शांतिपूर्ण और सफल बनाया जाए। भय और चिंता की परिभाषा। भय क्या है? भय एक मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो किसी वास्तविक या काल्पनिक खतरे के प्रति हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है। ये हमें सतर्क और सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर यह अति हो जाए तो ये हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगता है। चिंता क्या है? चिंता एक प्रकार का मानसिक तनाव है जो अक्सर अनिश्चितता और भविष्य की घटनाओं के बारे में सोचने से उत्पन्न होती है। यह अधिकतर काल्पनिक होती है, लेकिन इसका प्रभाव वास्तविक हो सकता है। भय और चिंता के प्रकार। बाहरी भय, असफलता का डर, समाज में अपमान या आलोचना का डर, बीमारी या मृत्यु का डर, आर्थिक समस्याओं का डर, अज्ञात चीजों का डर। आंतरिक भय, आत्मसंदेह, निर्णय लेने का डर, बचपन की बुरी यादों से जुड़ा डर, आत्मसम्मान खोने का डर। अस्थायी और स्थायी चिंता। अस्थायी चिंता जैसे किसी परीक्षा या इंटरव्यू से पहले चिंता होना। स्थायी चिंता जब कोई व्यक्ति हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर चिंतित रहता है। भय और चिंता के कारण। बचपन का अनुभव। बचपन में मिले नकारात्मक अनुभव हमें जीवन भर प्रभावित कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को बार बार डराया गया हो या अपमानित किया गया हो, तो वह बड़ा होकर आत्मसंदेह और भय से ग्रस्त हो सकता है। असफलता और आलोचना का डर। कई लोग अपने कार्यों को करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे असफल हो जाएंगे। समाज और परिवार की आलोचना का डर भी लोगों को अपने वास्तविक सपनों को पूरा करने से रोकता है। अनिश्चितता और अस्थिरता। जब भविष्य अनिश्चित हो तब व्यक्ति अधिक चिंता करने लगता है। आर्थिक संकट, नौकरी की असुरक्षा या रिश्तों में अस्थिरता चिंता को बढ़ा सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। मानसिक विकार जैसे डिप्रेशन और ओसीडी चिंता को जन्म दे सकते हैं। शरीर में हार्मोनल असंतुलन भी भय और चिंता को बढ़ा सकता है। भय और चिंता के प्रभाव। मानसिक प्रभाव। निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। व्यक्ति अधिकतर नकारात्मक सोचने लगता है। शारीरिक प्रभाव। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नींद की समस्या, अनिद्रा हो सकती है। शरीर में कमजोरी और थकावट बनी रहती है। सामाजिक प्रभाव। व्यक्ति समाज से कटने लगता है। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षमता कम हो जाती है। भगवान शिव से भय और चिंता को दूर करने की शिक्षा। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि भय और चिंता को कैसे नियंत्रित किया जाए और अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सफल बनाया जाए। निडरता और धैर्य का प्रतीक भगवान शिव। भगवान शिव को अभय, निडर देवता कहा जाता है। वे हमेशा शांत, धैर्यवान और आत्मनिर्भर रहते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए। महादेव का ध्यान और समाधि। ध्यान और आत्मचिंतन हमें मानसिक शांति देते हैं। भगवान शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं, जिससे वे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। यदि हम भी नियमित ध्यान करें तो भय और चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं। विषपान और नीलकंठ। जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने डर और समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। शिव का तांडव, नकारात्मकता को दूर करना। तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं, बल्कि नकारात्मकता से मुक्ति पाने का भी प्रतीक है। जब हम अपने जीवन से भय और चिंता को हटा देते हैं, तभी हम नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। भय और चिंता को दूर करने के उपाय। ध्यान और योग। शिव ध्यान करने से मन शांत होता है और चिंता कम होती है। प्राणायाम करने से मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। वर्तमान में जीना सीखें। चिंता अक्सर भविष्य को लेकर होती है, इसलिए वर्तमान में जीना जरूरी है।
भगवान शिव सिखाते हैं कि हमें अतीत की चिंता और भविष्य के डर से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाएं, नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना सीखें। हर स्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालें। अपने डर का सामना करें। जो चीज हमें डराती है उसी का सामना करने से डर कम होता है। धीरे धीरे अपने डर को चुनौती दें और देखें कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचते हैं। अभय मंत्र और शिव मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करने से भय और चिंता कम होते हैं। शिव का नाम लेने से मन को शक्ति और साहस मिलता है। निष्कर्ष, भय को हराकर आगे बढ़ें। भय और चिंता को अपने जीवन पर हावी मत होने दें। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि निडर बने, अपने डर का सामना करें और आत्मविश्वास के साथ जीवन जिएं। महादेव का संदेश, जो अपने भय को जीत सकता है वही सच्चा विजेता है। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि समाधान ढूंढने से होती है। शिव का ध्यान करो, भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो उठो, जागो और अपने डर को हराकर अपनी नई पहचान बनाओ। हर हर महादेव।